वल्क़लम वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। वोट देना हर मुसलमान की कौमी जिम्मेदारी और मजहबी फरीजा है। मदरसा मदीनतुल उलूम शिकारीपुर में दौरे हदीस का आगाज। बेंगलुरु सेंट्रल के आजाद उम्मीदवार प्रकाश राज ने आज की रैली में आवाम से अपील की कि सोच समझकर वोट करें। 2 दिन 10 जख्मियों की गवाही अमल में आई, जिसमें 6 खवातीन भी शामिल। आसाम शहरियत मामला सुप्रीम कोर्ट की मुतासरीन से मुताल्लिक बड़ी हिदायत। अदालत का फैसला, मुतासरीन के जख्मों पर मरहम। मौलाना अरशद मदनी का बयान। दारुल उलूम सोनूरी जिला अकोला में जमीयत उलमा के अहदेदारान और अरकान का खुसूसी इजलास। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हजरत अली से मुताल्लिक अपना बयान वापस ले लें। मौलाना कल्ब जवाद नकवी का बयान। पुलवामा के नाम पर वोट मांगकर फंसे मोदी, इंतखाबी अफसर ने बताया ज़ाबिते अखलाक के खिलाफ वर्जी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किया आईडी का धमाका। विकीलीक्स के शरीक बानी जोलिन असांज लंदन में गिरफ्तार। वज़ीर आला योगी के बयान पर आजम खान का जवाबी हमला। बोले बजरंग और अली दोनों मिलकर लेंगे बीजेपी की बली। दुनिया की कोई ताकत हमें हक बोलने से रोक नहीं सकती। मौलाना सैयद शाह कासिमी का एक और बयान। भीड़ के डर से बोलने की आजादी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार ट्रक से टकराई, 8 की मौत। हिंदुस्तान में मैरिटल रेप को जुर्म नहीं माना चाहिए, साबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का बयान। अदालत ने आरबीआई से पूछा, गूगल पे बिना कानूनी मंजूरी के कैसे काम कर रहा है। असुद्दीन ओवैसी बोले, पूरा नहीं होगा इमरान खान का ख्वाब, मोदी को बुरी तरह हराएंगे वोटर्स। सूडान सदर उमर अल बशीर मनसब से सुबुकदोश, 100 अफराद गिरफ्तार। तुर्की नस्ल कशी के दावों की कोई सियासी हैसियत फिर तारीख हकीकत नहीं है। कोलंबिया समेत हमसाया ममालिक से जराइम पेशा जत्थे अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, ट्रंप का एक और राग। अफगानिस्तान तालिबान के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। तुर्की और हॉलैंड ग्लोबलाइजेशन की मुश्किलात और मौक़े से हम आहंग होने की सलाहियत रखते हैं, चावोशवोलो का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है। पहले तो आज जो पहले मरहले की वोटिंग हुई है मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में, उसकी कुछ तफसीलात, और फिर एक सिख की दाढ़ी खींच करके यूपी की पुलिस फंस गई है, और उस पर भी मैंने तफसीलात पर रोशनी डालने की कोशिश की है। उसको ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, चलिए चलते हैं बेंगलुरु की जानिब। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि किसी भी जमहूरी मुल्क में वोट एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जिसकी वजह से मुल्क को चलाने वाले लोग मुंतखब हुआ करते हैं। जमहूरी मुल्क में हकीकी इख्तिदार आवाम को हासिल हुआ करती है, जो अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हुए ऐवान पार्लियामान में रवाना करते हैं। जिस तंजीम को अक्सरियत हासिल होती है वो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाता है, मुल्क का निज़ाम उसके हाथों में चला जाता है। हमारा हिंदुस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है जहाँ वोट की बहुत बड़ी अहमियत है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद शाह कासिमी मुद्दज़िल्लहु ने किया। उन्होंने कहा कि वोट देना हर शहरी बिलखुसूस हर मुसलमान की कौमी जिम्मेदारी और मजहबी फरीज़ा है। उन्होंने फरमाया कि वोट एक शहादत, एक हक और एक हथियार है, जिसकी बुनियाद पर हम जालिम हुक्मरानों को इख्तिदार पर बैठने से रोक सकते हैं। मौलाना ने कहा कि आज हिंदुस्तानी मुसलमान सख्त आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। हर तरफ जुल्म सितम के बादल छाए हुए हैं। किसी को बेगुनाह कैद किया जा रहा है तो किसी को नाहक कत्ल किया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के ज़रिए से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें भी जारी हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इख्तिदार की कुर्सी से है, और इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाले मुंतखब होते हैं मुल्क में बसने वाले शहरी के वोट से। यही वजह है कि हर आए दिन हमारे मुल्क में मुसलमानों से वोट का हक छीनने की कोशिश की जाती रही है, जिसकी एक जिंदा मिसाल आसाम के 40 लाख मुसलमान हैं। अब खबर बेंगलुरु से। उलमा इकराम की निगरानी में बच्चे बच्चियों और औरतों के लिए मदरसा हफ्सा लिल बनात के नाम से सुबह शाम दीनी तालीम की सीखने सिखाने का इंतज़ाम किया गया है।
जिसमें इब्तिदाई यानी नूरानी कायदे की मजबूत तालीम, नाजिरा व हिफ्ज और प्रेस फाउंडेशन के तहत ख्वाहिशमंद स्टूडेंट, ताजिर, इंजीनियर और दीगर प्रोफेशनल मर्द हजरात के लिए आलिमियत कोर्स पढ़ाया जाएगा और औरतों के लिए मुअल्लिमात के जरिए तरबियती कोर्स भी पढ़ाया जाएगा जो मंदरज़ैल मज़ामीन पर मुश्तमिल है। अक़ाइद व मसाइल, अहादीस मा तर्जुमा व तशरीह, अखलाकियात, आदाब व तरबियत और सीरतुल अंबिया, वाक़यात सहाबा व सहाबियात, कुरान करीम, इबादत व मसाइल, ज़बान उर्दू अरबी वगैरह पढ़ाई जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ें समर कैंप के एतबार से भी तालीम का इंतज़ाम रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको 32 ग्राउंड फ्लोर, 3rd क्रॉस, यमयू ब्लॉक, महावीर भवन, चर्च रोड, जेसी नगर, बेंगलुरु में पढ़ाया जाएगा प्राइस फाउंडेशन के मातहत में। और इसके औकात होंगे मर्द हजरात के आलिमियत कोर्स के लिए बाद नमाज फजर ता 9 बजे और मस्तूरात तालीम का वक्त है सुबह 9 बजे ता 12 बजे। मस्तूरात और बच्चों की तालीम के लिए शाम 4 बजे भी है जो इशा तक रहेंगी और समर कैंप के लिए सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर दीनी तालीमी आप लोगों को जो है पढ़ाया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए आप इन नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं 7411440112 903574714155। अब खबर शिकारीपुर से। शिकारीपुर के शिमोगा जिले के शिकारीपुर ताल्लुक़े के मशहूर व मारूफ तालीमी दीनी इदारा मदरसा मदीनतुल उलूम में 2 दिन कबल एक खुसूसी नशिश में दौरे हदीस का आगाज़ किया गया है। आखिरी नशिश में हज़रत मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन मदनी नदवी साहब के हाथों जामिया में दर्स बुखारी व मुस्लिम व तिरमिज़ी का आगाज़ हुआ, जिसमें मौलाना मौसूफ ने हदीस की अहमियत और उसके हुसूल की इफादियत और अइम्मा हदीस के मकाम व मर्तबे पर बड़ा पुरमग़ज़ दर्स और असरअंगेज़ खिताब पेश किया। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने अपने खिताब में हज़रत मौलाना अय्यूब साहब नदवी भटकली दामत बरकातुहुम और मौलाना इकबाल नदवी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों और इहयाउल मदारिस भटकल की इब्तिदाई कुर्बानियों को अवामुन्नास के सामने बयान किया और कहा कि इन उलमा की फ़ुयूज़ व बरक़ात से आज मदरसा जामिया की शक्ल इख्तियार किया है। इस तरह कुरान और हदीस दोनों की खिदमत का हसीन संगम देखने को मिला और इस ज़िला शिमोगा का पहला मदरसा है जहाँ दौरे हदीस तक की तालीम दी जाती है। आखिर में क़ादिमुल कुरान हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब ने अपनी सदारती कलिमात में जामिया और बानियान जामिया की खिदमत को सराहते हुए कुरान और हाफिज़ कुरान की फजीलत पर मुख्तसर मगर जामिया खिताब किया। शहर शिकारपुर में जमीयत हुफ़्फ़ाज़ के क़याम पर मौलाना अज़हर नदवी को मुबारकबादी पेश की और इस इक़दाम को मुस्तक़बिल के लिए खुश आइंद करार दिया। इसके बाद आए हुए मेहमानों का एजाज़ हुआ और दुआ कलिमात के साथ जलसा इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु सेंट्रल से पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार प्रकाश राज ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम रैली का आगाज़ राजाजी नगर से किया और मुताल्लिका इलाकों में खूब घूम फिर कर इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस मौके पर उन्होंने अपने हल्के के वोटरों से अपील की है कि वोट करते वक्त धर्म जात को न देखें, ये देखें कि अब तक तुम्हारे मसाइल को किसने हल किया। आपने जिस पर भरोसा किया था उसने कभी आकर आपसे बात की या मसाइल के बारे में पूछा, पानी, बिजली और बुनियादी सहूलियात के बारे में बात की, रास्ते की तंगी को दूर करने का क्या वादा किया और क्या उसको उसने पूरा किया, जराइम में कितनी कमी आई, पानी महीने में कितने दिन आता है और आता है भी कि नहीं। इस तरह बुनियादी मसाइल की जानिब आवाम की तवज्जो मबजूल कराते हुए प्रकाश राज ने कहा कि अब तब्दीली का वक्त आ गया है, अपने हुकूक को मांगने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि अपने वोटों को ज़ाया ना करें और एक सही लीडर का इंतखाब करें जो आवाम की मांगों को पार्लियामेंट में उठा सके। इस मौके पर उनके हामी और मद्दाहों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके कदम से कदम मिलाकर वोट की अपील करते हुए देखी गई। अब खबर मुंबई से। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रोज बरोज समाअत जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 10 ज़ख्मी सरकारी गवाहों की गवाही खुसूसी नई अदालत में अमल में आई है, जिसमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। आज अदालत में तूबा आफरीन, अजीजुर रहमान, अरीबा सिद्दीक़ा, महफूज रहमान, तय्यबा सुहेल, अनवर अंसारी, जुबैदा सरदार खान और नफीसा बानू, नूर मोहम्मद ने गवाही दी, जबकि गुज़िश्ता कल इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद यूनुस, नवीद अहमद, जमील अहमद और शाहीन उस्मान गनी ने अपने बयानात कलमबंद कराए थे। आज खुसूसी नई अदालत के जज विनोद पडालकर को गवाही देते हुए नफीसा बानू ने बताया कि 9 सितंबर 2008 को उसके 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 और 5 साल के साथ ईद की खरीदारी के लिए जा रहे थे और जिस वक्त वो भिगो चौक पहुंचे तो जबरदस्त बम धमाका हुआ, जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चों को शदीद चोटें आई थी।
अब खबर नई दिल्ली से। आसाम में शहरियत के मसले को कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियों में उलझा दिया गया है कि मुतासरीन और आम लोगों के सामने नित नई रुकावटें आ खड़ी होती हैं या फिर लोगों को परेशान करने के लिए दानिस्ता रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। एक तरफ तो एनआरसी से बाहर किए गए लोग जहां अपने शहरियत साबित करने के लिए जानतोड़ जद्दोजहद में मसरूफ हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल हो चुके हैं अब ऑब्जेक्शन की सहूलत का सहारा लेकर उनकी शहरियत को भी मशकूक बनाने की कोशिश कर रही है। और इसमें बड़ी हद तक हुकाम भी मुतासरीन की जगह इन लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक मनसूबा बंद साजिश के तहत रियासत के हकीकी शहरियों की शहरियत पर सवाल उठा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एनआरसी में शामिल ज़राए के मुताबिक 3.5 लाख लोगों की शहरियत के दावे पर कुछ लोगों ने एतराज़ दर्ज कराया है। चुनांचे अब नए सिरे से तस्दीक और गवाही के लिए हुक्काम बाकायदा नोटिस जारी करके उन्हें ऐसी जगह तलब कर रहे हैं जो उनके आबाई मकामात से 100-200 नहीं बल्कि 5-5 और 600 किलोमीटर दूर है। इससे मुतासरीन को तस्दीक और गवाही के अमल की तकमील में जबरदस्त मुसीबतों का सामना है। अब खबर मुंबई से। आज यहाँ दारुल सोनूरी जिला अकोला में खुसूसी इजलास मुनाकिद किया गया है जिसमें इलाका उधर्ब की मुख्तलिफ अजला अकोला, बल्डाना, ऐवत महल, वाशिम, नागपुर, अमरावती और ताल्लुकों की जमीयत उलमा के अहदेदारान व अरकान उलमाए किराम और अइम्मे मसाजिद, मुअल्लिमीन, मकातिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सदर इजलास मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब, सदर जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने मुल्क के मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस वक्त हमारा मुल्क इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। फिरका परस्त और इस्लाम दुश्मन ताकतें हुकूमत और इख्तिदार के नशे में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मनसूबाबंद प्लानिंग के साथ किनारे लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। 17वीं लोकसभा का इंतखाब बड़ी अहमियत का हामिल है। इस इंतखाब में अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करना हमारा मजहबी फरीजा है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के एक मुतनाज़ बयान जिसमें उन्होंने कहा था एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को अली पर तो हमें बजरंग बली पर भरोसा है। इस बयान की मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने तनकीद करते हुए कहा है कि हमने पहले भी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ऐसे बयान की मजम्मत की थी और आज भी कर रहे हैं। मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने योगी आदित्यनाथ के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि दीगर सियासी पार्टियां अपनी रैलियों में हजरत अली या बजरंग बली के नाम पर वोट नहीं मांग रही हैं, तो वज़ीर आला योगी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। अगर कोई सियासी पार्टी कह रही होती कि हम हजरत अली के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वज़ीर आला योगी भी कह सकते थे कि हम बजरंग बली के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि ये भी मुनासिब नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंतखाबी तशहीर में पुलवामा दहशतगर्दाना हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक का तस्करा करना महंगा पड़ गया। उस्मानाबाद जिला इंतखाबी अफसर डीईओ ने महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन अफसर को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म की तकरीर को मुसल्लह अफवाज से इंतखाबी फायदा हासिल करने वाला बताया है। दरअसल पीएम मोदी ने लातूर में की गई अपनी रैली में पहली बार वोट डालने वाले वोटरों से पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए और बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले जवानों के नाम पर वोटिंग करने की अपील की थी। इनकी इस अपील को इंतखाबी कमीशन ने मिसाली ज़ाबिते अखलाक की खिलाफवर्जी मानते हुए इंतखाबी फायदा उठाने वाला बताया है। अब खबर जगदलपुर से। छत्तीसगढ़ के बस्तर पार्लिमानी हलके पर आज हो रही वोटिंग के दौरान नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने वोटिंग को मुतासिर करने के लिए आईईडी धमाका किया है। हालांकि इसमें किसी के जख्मी या हलाक होने की खबर नहीं है। नक्सली मुतासिरा इलाकों में दहशत फैलाने के लिए जगह जगह धमाके और पर्चे फेंक रहे हैं। नक्सलियों ने वोटरों को डराने के लिए जिला के दंडून पोलिंग बूथ से 2 किलोमीटर दूर आईईडी धमाका किया। इसमें किसी के जख्मी या हलाक होने की खबर नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। न्यूज वेबसाइट विकीलीक्स के शरीक बानी जूलियन असांज को लंदन के एक्वाडोरियन सफारत खाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। असांज ने 7 साल पहले एक्वाडोर की सफारत खाने में पनाह ली थी। असांज पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम था। हालांकि अब यह मामला खत्म हो चुका है। बीबीसी की खबर के मुताबिक पुलिस ने कहा कि कोर्ट में सरेंडर न करने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। एक्वाडोर के सदर लेनिन मोरेनो ने कहा कि आलमी उसूलों की बारहा खिलाफवर्जी करने की वजह से उन्होंने असांज की जाए पनाह वापस ले ली थी। अब खबर रामपुर से एसपी बीएसपी इत्तेहाद के उम्मीदवार आजम खान ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अली वाले बयान पर तीखा हमला किया है।
आजम खान ने कहा कि इन लोगों ने राम को, सीता जी को और मुल्क को धोखा दिया है, जिस तरह उन्होंने फौजियों का और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया है। ये लोग बली होंगे। आगे कहा कि बजरंगबली और अली दोनों मिलकर लेंगी भाजपा की बली। आजम खान ने योगी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा, देखिए बजरंग और अली दोनों मिलकर करेंगे बीजेपी की बली और ये तय हो गया है। उन्हें तो जाना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये तय कर दिया कि जिन दस्तावेजात के बारे में ये कहते थे कि लीक नहीं किए जा सकते, सिक्योरिटी वजूहात से जो चीज अखबार में छप गई, जो सब में लीक हो गई, इसमें क्या चीज सीक्रेट है, इसलिए हर चीज, हर पेपर सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। बता दें कि इससे पहले आजम खान ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा था। एक और खबर बेंगलुरु से। तारीख इस बात की शाहिद है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों पर आई हैं। जो बंदा अल्लाह से जितना करीब होता है उसे उतनी ही आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह एक तालिब इल्म अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले मुतादिद मरतबा इम्तिहानात देते हुए आगे बढ़ता है, इसी तरह अल्लाह के नेक बंदे भी मुतादिद मरतबा इम्तिहानात और आजमाइशों का सामना करते हुए अल्लाह से करीब होते हैं और उनकी मंजिल कब्र हुआ करती है। हालात को मद्देनजर रखते हुए एहतियात तो की जाती है, लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा करते, चाहे हालात कितने भी नाजुक क्यों ना हो। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मौलाना सैयद शाह कासमी ने किया है। मौलाना ने कहा कि इस्लामी तारीख के हर दौर में उलमाए हक को मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ा है और अब भी उलमाए हक किसी न किसी रूप में आजमाइश से दो चार रहते हैं, क्योंकि उलमाए हक उलूम नबूवत के हकीकी वारिस हैं और उसके निगहबान होते हैं। माशरे में नेकी की तरवीज और बुराई के खात्मे और रोकथाम के लिए उलमाए हक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ जहाँ मुहिब्बीन पैदा होते हैं वहीं मुखालिफिन भी पैदा होते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने आज मगरबी बंगाल की हुकूमत से फिल्म भोमशु बित्तिरभोत के प्रोड्यूसर को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा, जिसको रियासत में गैर रस्मी पाबंदी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कोर्ट ने मगरबी बंगाल हुकूमत पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने फनकारों की आज़ादी के खिलाफ समाज में बढ़ती अदम रवादारी पर संगीन तशवीश का इजहार किया है। लाइफ लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा, भीड़ के डर से बोलने की आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी करके रियासती हुकूमत से कहा था कि वो सही तरीके से फिल्म भोपिश-तिरभुवत फिल्म की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाए। अनिक दत्ता की हिदायतकारी में बनी ये फिल्म सियासी जमातों पर अपने तंजिया मवाद की वजह से तनाज़े में रही थी। अपने अर्जी में फिल्म के प्रोड्यूसर ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल रियासत पुलिस की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और सेंसर की सूरत में काम कर रही है। अब खबर आगरा से। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर अपने आगे जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस राय के मुताबिक जौनपुर के बदलापुर देवरायपुर बाशिंदा सदाफिल यादव कार से अपने साथियों के साथ आगरा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जा रहे थे। वो जौनपुर से आगरा के लिए बुध की रात तकरीबन 10 बजे निकले थे। सुबह 8 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के संगमील नंबर 37.2 पर पहुंचती उनकी कार बेकाबू हो गई और आगे जा रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार के परखचे उड़ गए। इस हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 जख्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस सीजेआई दीपक मिश्रा ने गुज़िश्ता सोमवार को कहा कि हिंदुस्तान में मैरिटल रेप को जुर्म के जुमरे में नहीं लाया जाना चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दीपक मिश्रा ने बेंगलुरु में KLE सोसाइटी लॉ कॉलेज में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। मिश्रा ने कहा, ऐसा कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा जाती ख्याल है। उन्होंने प्रोग्राम में कहा, चूंकि कुछ ममालिक में मैरिटल रेप को जुर्म बना दिया गया है और मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में इसको जुर्म के जुमरे में रखा जाना चाहिए। गांव में उसकी वजह से बदनज़मी फैल जाएगी। हमारा मुल्क खानदानी प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ है। यहाँ पर अभी भी खानदानी कदरें हैं। हम अभी भी खानदानी सियाक व सबाक का एहतराम करते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध को RBI से पूछा है कि गूगल का मोबाइल पेमेंट ऐप गूगल पे बगैर जरूरी मंजूरी के कैसे लेन देन कर रहा है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेन और जस्टिस ये भामभानी की बेंच ने एक PIL की समाअत के दौरान RBI से सवाल पूछा है। PIL में दावा किया गया है कि गूगल पे यानी जी पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करके अपनी खिदमात फराहम कर रहा है।
इसमें कहा गया है कि इसके पास खिदमत फराहम करने के लिए आरबीआई से कानूनी मंजूरी नहीं है। अदालत ने आरबीआई और गूगल इंडिया को नोटिस जारी करके अभिजीत मिश्रा की अर्जी में उठाए गए मुद्दे पर उनका रुख पूछा है। अर्जी में दलील दी गई कि आरबीआई की पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की फहरिस्त में जे पे का नाम नहीं है। मरकजी बैंक ने फहरिस्त 20 मार्च 2019 को जारी की थी। काबिल जिक्र है कि गूगल ने हिंदुस्तान में पहले तेज नाम से पेमेंट ऐप शुरू किया था, जिसका नाम बदलकर गूगल पे कर दिया गया है। इस ऐप पर सारिफ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके यूपीआई के जरिए अदायगी कर सकता है। गूगल ने ऐप को मकबूल बनाने के लिए कई ऑफर शुरू किए थे। इनमें से एक ऑफर गुज़श्ता साल आया था, जिसमें कंपनी ने कहा था कि अगर सारिफ इसके ऐप से अदायगी करते हैं तो वो 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। अब खबर हैदराबाद से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक बयान को लेकर के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। ओवैसी ने वोटर से बीजेपी को हराने की अपील करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होने देंगे। बता दें कि जुमेरात को लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए पहले मरहले की वोटिंग हुई है। इस दौरान हैदराबाद से उम्मीदवार ओवैसी ने वोट किया। उसके बाद ओवैसी ने सहाफ़ी से बातचीत में पीएम मोदी पर निशाना लगाते हुए वोटरों से अपील की है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिशों को मुकम्मल होने नहीं देंगे। गौरतलब है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए पहले मरहले की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बुध को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन जीत जाती है तो ये अमन के लिए अच्छा होगा। इमरान खान ने कहा था कि इस इंतखाबात में अगर हिंदुस्तान अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत इख्तियार में आती है तो वो पाकिस्तान के साथ समझौता करने से भी पीछे नहीं हट सकती। अब खबर सूडान से। सूडान के सदर उमर अल बशीर ने अपने मनसब से सुबुकदोश हो गए हैं। यह भी बताया गया है कि सदर उमर अल बशीर के करीब समझे जाने वाले 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलावाजी ये खबरें भी मिल रही हैं कि दारुल हुकूमत खुर्तुम के हवाई अड्डे को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान जराए ने अल अरबिया को तस्दीक की है कि सूडानी सदर उमर अल बशीर सुबुकदोश हो चुके हैं और मुल्क में इख्तियार संभालने के लिए नई क़यादत मुकर्रर की जा रही है। 2 हुकूमती एहलकारों ने नाम मख्फी रखने की शर्त पर बताया कि फौज के आला कमान ने उमर अल बशीर को मनसब छोड़ने पर मजबूर किया। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने इटली के पार्लियामेंट में 1915 के वाकयात से मुतालिक नामनिहाद आर्मेनी नस्लकशी के दावों पर मबनी करारदाद को तस्लीम किए जाने की मजम्मत की है। वज़ारत खारिजा से जारी करदा बयान में कहा गया कि इटली की कौमी असम्बली में मंजूर की गई 10 अप्रैल 2019 की करारदाद आर्मीनी दावों को अपनी दाखिला सियासत के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने की एक ताज़ा मिसाल है। हम इस करारदाद की सख्ती से मजम्मत करते हैं। बयान में कहा गया कि इस करारदाद का तुर्की इटली ताल्लुकात की बेखुनी को अपना फरीजा समझने वाले मात्यू साल्वेनी की ज़ेर क़यादत लीगा पार्टी की तरफ से तैयार किया जाना कोई हैरान कुन बात नहीं है। बयान में कहा गया है कि यह खेल लीगा पार्टी ने यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में अपनी हैसियत को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया है और तकलीफ के बाद इटली की कौमी असम्बली का इस खेल में लीगा पार्टी के हाथ में कठपुतली बनना है। बयान में कहा गया कि नामनिहाद आर्मेनी नस्लकशी के दावों का मुस्तकिल तौर पर या तो इंतखाबात से कबल या फिर तुर्की की मुखालिफत के दौरान मंजर आम पर लाया जाना इस बात का मजहर है कि इन दावों की कोई सियासी हैसियत या फिर तारीखी हकीकत नहीं है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास और कोलंबिया से जराइम पेशा अफराद अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं और कोलंबिया से की जाने वाली मंशियात की तिजारत में भी 50% इजाफा हो गया है। कोलंबिया के ज़राए अबलाग के मुताबिक ट्रंप ने चंद रोज कबल भी कोलंबिया को हदफ बनाया था और अब टेक्सास में एक तकरीब से खिताब में दोबारा कोलंबिया पर तनकीद की है। अलावाजी उन्होंने दावा किया है कि कोलंबिया के साथ साथ एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास से जराइम पेशा जत्थे अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये मुल्क नापसंदीदा कातिल जत्थों को हमारी तरफ भेज रहे हैं क्योंकि ये मुल्क अमरीकी आवाम को अहमक समझते हैं और उनका ख्याल है कि हम इन जत्थों को कबूल कर लेंगे। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे कंदस की तहसील चार देरे में तालिबान के हमले के नतीजे में 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। कुंदज जिली मजलिस शुरा के सरबराह मोहम्मद यूसुफ अयूबी ने ज़राए अबलाग के लिए जारी करदा बयान में कहा कि तालिबान के तहसीली मरकज़ पर हमले के बाद झड़प शुरू हो गई है। अयूबी के मुताबिक हमले के नतीजे में 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। ताहम तालिबान की तरफ से जारी करदा बयान में सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बनाए जाने का भी दावा किया गया है।
अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावशोगलू ने हॉलैंड में तुर्की की इक्तिसादियात और हालिया शायदशुदा नए इक्तिसादी प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी है। चावशोगलू तुर्की हॉलैंड कॉन्फ्रेंसों के दायरेकार में हॉलैंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में तुर्क और डिच कारोबारी हजरात के साथ मुलाकात की है। हॉलैंड की सनतकार और रोजगार फराहम करने की यूनियन VNO-NCW की तरफ से मुनक़िदा इजलास में हॉलैंड के वजीर खारिजा स्टेफ ब्लॉक दिहेग के लिए तुर्की के सफीर शाबान दिशली और अनकरा के लिए हॉलैंड के सफीर मारजाने डिकोस्टिनेट और डोइश होल्डिंग ग्रांटी बैंक रेनू के नुमाइंदों और तुर्क और डिच कारोबारी हजरात ने शिरकत की है। इजलास में तुर्की भर में इक़्तिसादी व तिजारती पेशरफ्तों के बारे में तकरीरें की गई। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम